लोगों के लिए कुछ न्यूज आपके पास पहुंच भी गई होंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करूं। सबसे पहले तो एक जो फीडबैक बहुत ज्यादा आ रहा है हर तरफ से कि जी बीएलवी की डिमांड नहीं है, ठीक है, और बीएलवी सेल नहीं हो पा रहा। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूं कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये जो रिसेंटली आईटीओ हुआ है इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व ना हो। आपने देखा है कि कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि जी 1 लाख से टोकन कोई बंदा नहीं ले सकता, और भी जितनी चाहे, क्योंकि पर्सनल बेसिस पे भी कुछ बहुत सारी इस तरह की ऑफर्स आई आईटीओ के वाले से कि जी हमें इतने मिलियन टोकन चाहिए, इतने चाहिए, लेकिन कंपनी ने क्योंकि इन्वेस्टर्स के थे तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को एंटरटेन नहीं किया। लेकिन फिर भी लोगों ने, इन्वेस्टर्स, आपको पता है बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लोगों के पास बहुत सारी जुगाड़े होती हैं, तो लोगों ने उस तरीके से बाय किए इन्वेस्टर्स ने। दूसरी एक और रीजन थी कि बहुत सारे लोगों ने 0.3 पे अपने सेल नहीं किए। क्यों? क्योंकि सबको पता चल चुका था कि 0.5 पे जा रहा है, तो हर बंदे ने अपना टोकन होल्ड किया और उनका जी 0.5 के ऊपर सेल करेंगे। इसके अलावा कुछ ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन की वजह से टोकन्स जो थे, सॉरी विड्रॉल्स जो थे वो रुके हुए थे, और वो जब विड्रॉल्स हुए 12 दिन के, तो एक वहां से भी एक भरपूर सप्लाई आई। तो ये 3 जगह से एक अच्छी खासी सप्लाई आ गई। तो हुआ क्या कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ गई, डिमांड तो बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 700 मिलियन के करीब कॉइन स्टेक हुए हैं पिछले लास्ट 10 डेज में। तो इट्स मीन के बिल्कुल डिमांड उसी तरह से है, बल्कि उससे ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। 0.3 की प्राइस से ज्यादा इस वक्त डिमांड है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया, आप लोगों में भी उस तरह के लोग शामिल होंगे जिन्होंने किसी से बोरो किए, उधार पकड़े पैसे कि यार मुझे $3000 दे दो, मुझे $6000 दे दो, मैं 2 दिन में वापस दे दूंगा, 4 दिन में वापस दे दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, बाय किए, और जेन में उनके ये होगा कि जी हम 5 पे बेचेंगे और 2 दिन में प्रॉफिट निकाल के तो जिससे उधार लिए थे उसको वापस दे देंगे। लेकिन फिर वही बात कि एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है। जब आईटीओ में इतना ज्यादा लोगों ने बाय किया, इन्वेस्टर्स ने बाय किया, जब जिन लोगों के रिवॉर्ड्स थे उन्होंने अपने, एक सेकंड, इसको मुसीबत आई है। अच्छा, आईटीओ में जब लोगों ने बाय किए इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद लोगों का विड्रॉल आया, जो लोगों ने 0.3 पे सेल नहीं किए थे, 5 पे बेचने थे, वो जब अपना बेचना शुरू हुए, तो वो जो इस तरह के पैनिक सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, इसकी प्राइस जो थी उन्होंने प्राइस इसकी थोड़ा सा कम करके सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने मेरी मीटिंग्स सुनी हो या दोबारा भी सुन ले जो आईटीओ से पहले हुई थी, तो मैंने क्लियरली बताया था कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठा सकते हैं, अपना 1 लाख को 175 कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट 1 मंथ आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी सप्लाई इस वक्त आ चुकी है, सप्लाई को मार्केट में यूटिलाइज होने के लिए कम से कम 1 मंथ लगेगा। क्यों? जितना भी पैनिक बायर था जो कि 0.3 पे ढूंढता रहा टोकन और उनको नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईटीओ में उठा लिया और डिमांड 100% आईटीओ में जो थी वो खत्म हो गई और सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया। एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा, अभी शेयरिंग ना करें, जरा वेट करना, बार बार वो डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री है
और इनोवेशन फैक्ट्री के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है।